अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज न्यूज़ नाइट की टीम आ गई है कराची की मशहूर व मारूफ जोड़िया मार्केट, यानी कि जोड़िया बाज़ार में। ये वो मार्केट है, वो बाज़ार है कि जिस गली में आप एंटर होंगे तो आपको एक तरफ जोड़िया बाज़ार दिखाई देगा और आपको दूसरी तरफ सिटी कोर्ट दिखाई देगा। और अगर एक गली के फासले पर जाते हैं तो कराची का म्यूनसिपल सिस्टम चलाने वाला बल्दिया उज़्मा कराची की वो मशहूर मारूफ इमारत दिखाई देगी। मगर बदकिस्मती ये है कि हम जब इस गली में आते हैं तो इस गली में म्यूनसिपल सर्विसेज कहीं दिखाई नहीं देती हैं। पार्किंग का मसला हो जो एक अरसे दराज से चल रहा है वो अपनी जगह, ट्रैफिक जैम का मसला हो वो अपनी जगह, मगर अब जोड़िया बाज़ार की इस अहम तरीन गली में सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाही का शिकार है। पिछले एक माह के करीब से सेवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से जोड़िया बाज़ार में आना जाना मुहाल है और जोड़िया बाज़ार का कारोबार आधे से भी कम होकर रह गया है। आखिर ये मामलात हल क्यों नहीं हो पा रहे और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये तमाम तर बातें आज करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। सर, कितना अरसा हो गया इस सेवरेज के बोसीदा सिस्टम को? 10-12 दिन हो गए इसको। अच्छा। इसी हालत में चल रहा है। 10-12 दिन। 10-12 दिन अच्छा, हो कुछ गए। लोग कह रहे थे कि शायद 20 दिन गुजर गए। नहीं, वो तो खैर अंदाज़न इतने 15-16 दिन गुजर गए। बिल्कुल इतने। अच्छा, तो ये जब इस तरह के मामला दुकान के बिल्कुल सामने आ जाए, पहले तो आपकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी है, ये तो खड़ी है। उसके आगे कार खड़ी है, उसके आगे ठेला खड़ा है और उसके आगे सेवरेज का गंदा पानी। जी हाँ। तो कस्टमर कहाँ से आता है? नहीं कोई पुल बना हुआ नहीं है? आता, नहीं आता ही नहीं, कस्टमर ही नहीं आ रहा ना। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखो, आपके सामने उस वक्त से बैठे हाँ, हुए मैं 15 मिनट से खड़ा हूँ, मेरे सामने तो कोई नहीं कस्टमर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल काम बिल्कुल ठंडे हो गए हुए हैं। हाँ, कस्टमर आए किधर से? आए कहाँ से? कोई जगह तो हो ना, गाड़ी कहाँ पार्क करें। जी हाँ। तो इस हवाले से जोड़िया बाजार के दुकानदारों ने कोई अपनी एसोसिएशन से बात की कि कोई एसोसिएशन हल निकाला जाए? एसोसिएशन में क्या करें, जाके सर पटक के आ जाते, कोई काम नहीं करता कोई। केएमसी में, केएमसी में जहाँ भी वो जाके हाँ। अपने कंप्लेन करके आते हैं ना। कल परसों भी यहाँ हमारे जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो खड़े गटर के पानी के अंदर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे। जोड़िया बाजार के चेयरमैन खड़े होकर वो गटर के पानी का मसला हल करवा रहे, जो उनका काम नहीं है। उनका नहीं है काम। ये काम देखो, गवर्नमेंट के सारे सिटी कोर्ट सामने ऑफिसर गुजरते हैं यहाँ से। हाँ। ये तो उनकी आंखें बंद होती हैं, क्या उनको नहीं नजर आता ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ। ये यहाँ कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, आपके जो इलाके के यूसी चेयरमैन, आपकी यूसी के, जी। वो यहाँ आते हैं जोड़िया बाजार? नहीं, उन्हें क्या करने आना? सामान लेने भी नहीं आते? नहीं, कभी नजर ही नहीं आया? पहचानते नहीं उनको कौन है। क्या नाम है? नाम याद है? टाउन चेयरमैन का? नहीं, किसी का भी नहीं याद। टाउन चेयरमैन इन का भी नाम लोगों नहीं से पता? हमें वास्ता ही नहीं है कोई। अच्छा, और वो है यहाँ के टाउन चेयरमैन और यूसी वो चेयरमैन? लाजमी होंगे। चले जनाब, ये यूसी और टाउन की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है ये सेवरेज, ये इस तरह की सफाई सुथराई। बल्दियाती निज़ाम जब से जो है वो टाउन सिस्टम में तब्दील हुआ है, अब हर यूसी अपनी यूसी की जवाबदेह और ज़िम्मेदार है, हर टाउन अपने टाउन का जवाबदेह और ज़िम्मेदार है। बल्दिया उज़्मा कराची की भी जिम्मेदारियाँ हैं अल्टीमेटली, मगर जो अव्वलीन जिम्मेदारियाँ हैं वो यूसी और टाउन की हैं। जो इस वक्त जोड़िया बाज़ार के दुकानदार बकौल इनके कि जनाब ना हम यूसी चेयरमैन को जानते हैं ना टाउन चेयरमैन को जानते हैं, कि कभी वो यहाँ पूछने आए हों कि यहाँ सेवरेज का क्या निज़ाम है, यहाँ सड़कों का क्या निज़ाम है, यहाँ दीगर मसाइल का क्या निज़ाम है। ये एक बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं, अब ये ब्लॉकेज चाहे मैन होल से हुई हो या गटर से हुई हो, विद इन अ डे से सॉल्व होना चाहिए था, मगर कोई महीना होने के करीब आया है। फ्रूट तो इस गंदे पानी के सामने बेचते हुए भी बुरा लगता है और ख़रीदने वाला भी शिकायत करता होगा। अभी आज लगाया है, नहीं तो वो सामने खड़ा होता था। अच्छा, ये जगह ही छोड़ दी थी? हाँ, ये जगह छोड़ दी। पानी बहुत था इधर। हाँ कम से कम 15 दिन से पहले पानी आया। हाँ, बदबू अलग। बदबू अलग, ग्राहक आता ही नहीं है। अच्छा भाई, ये तो खाने पीने की चीज़ है ना, ये तो साफ़ सुथरी जगह पे खड़ा होगा तो बंदा आएगा ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो कहाँ खड़े हो रहे थे फिर? गली में? गली में अंदर खड़ा हो। अच्छा, चले। तो ये कब से, कितने दिन हो गए इसको? इसको मेरा ख्याल 25 दिन के करीब हो गए। चलें जनाब, बोल्टन मार्केट कह रहा हूँ, जोड़िया बाज़ार सिटी कोर्ट वाली मैं गली में हूँ और मेरे दाएं जानिब जो है वो जोड़िया बाज़ार है, मेरे बाएं जानिब सिटी कोर्ट है और इस सिटी कोर्ट के बराबर में वो इदारा है जो कराची में सफाई सुथराई, सड़कों के हवाले से और कराची के तमाम म्यूनसिपल ख़ास तौर पर जो सर्विसेज हैं उसके हवाले से ज़िम्मेदार है, जाना जाता है, यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी की बिल्डिंग है जहाँ मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची बैठते हैं।
तमाम कराची की यूसीज के चेयरमैन आते हैं वहाँ पर, मगर सिर्फ एक गली के फासले पर कराची की मशहूर तरीन जो जोड़िया मार्केट है उसके बाहर ये सूरत हाल है। कितने अरसे से यहाँ पर ये दुकान चला रहे हैं? पुरानी 70 साल पुरानी। इतनी पुरानी दुकान है? अच्छा, तो बड़ी मशहूर कचौरियाँ हैं। तो ये इतनी मशहूर दुकान है, तो सेल आजकल कैसी जा रही है? तो अभी तो सारा सिलो है इधर जो है ना, 1-1.5 महीने से पूरे गंद वगैरह ये पानी की 1-1.5 महीना हो गया उसको? तो आपने कोई मार्केट वालों से पूछा नहीं? यहाँ तो इनकी बराबर बिल्डिंग वाले इनको बोला है, इनके यहाँ से पानी आ रहा है। ये बिल्डिंग के यहाँ से पानी आ रहा है। कितना फर्क पड़ जाता है जब इस तरह के, आपका तो सारा काम खाने पीने का सफाई सुथरा ही देखता है कस्टमर, कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, अभी एक पार्किंग की जगह भी नहीं है। पानी पड़ा होता ना, यहाँ खड़ा होता पानी सारा, वरना यहाँ मोटरसाइकिलें लगी होती हैं ग्राहकों की। अच्छा चलें जी, कामरान साहब बड़े मशहूर कचौरी वाले जोड़िया बाज़ार के, और इनका भी काम मुतासिर है। ये जितनी जगह है जहाँ पर अभी ये तमाम तर गंद मची हुई है, यहाँ ग्राहकों का रश होता था, मोटरसाइकिलें लगी होती थी, मगर आज इनका भी काम मुतासिर है। नहीं तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पता नहीं, केबल काट रहे वो निकाल रहे। पानी साफ करने से तुम्हारा काम नहीं है? नहीं। अच्छा, तुम केबल का काम कर रहे हो? ये सारी खुदाई उसके लिए हो रही है? नहीं, केबल काट रहे, इसके लिए कड़ा मार रहे। उसके लिए गड़ा मार रहे हो? तो ये जो पानी यहाँ भर रहा है, ये कौन साफ करेगा? ये मेरे को पता नहीं। इसके लिए नहीं भेजा है आपको? अच्छा चलें जनाब, ये तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो रहे थे कि शायद अब ये सीवरेज का मसला हल हो जाएगा, मगर ये किसी और किस्म की ही इस वक्त डिगिंग चल रही है। खाने पीने के सामान है, चावल दालें दीगर चीज़ें, तो ये तो सफाई सुथराई से इसका ताल्लुक है। लोग तभी आते हैं जब देखते हैं कि दुकान साफ़ है, माल साफ़ है। तो ये सामने तो इतना सीवरेज पड़ा हुआ है, बदबू है, यहाँ तो बैठा नहीं जा रहा। अब अल्लाह का करम है, हमारे चेयरमैन साहब ने, हाँ जिनके चेयरमैन थे, उन्होंने जो है हंगामी बुनियादों पर ये काम करवाया। हाँ। कल रात को गाड़ियाँ लगी हैं और सुबह हमें जब हम आए ना, ये काम हो चुका था। ये पर अभी भी कीचड़ तो है यहाँ कीचड़ पर? तो अब ये कीचड़ तो सूखते हुए जाएगी ना, अब तो सूखेगी, धूप निकली हुई तो है। पानी भी तो है गंदगी का? गंदगी का पानी भी साफ हो जाएगा, धूप निकली हुई है। मसला क्या एक था आध दिन बताया में कुछ मसला इन्होंने? ये है कि वो लाइनें चौक हुई थी। अच्छा जी जी, तो ये तो म्यूनिसिपल का काम है ना? म्युनिसिपल का काम था, लेकिन उन्होंने मार्केट की एसोसिएशन ने करवा लिया, वो एक अलग बात है। ये बहुत बड़ा कारनामा ही है। अच्छा, एसोसिएशन का जो है ना, बहुत बड़ा कारनामा ही है चेयरमैन साहब का। कितने दिन से था ये प्रॉब्लम? तकरीबन 12-13 दिन हो गए इसको। 12-13 दिन हो 12 गए। दिन। और मेन जोड़िया बाजार की मेन गली, जोड़िया बाजार। सिटी कोर्ट वाली गली, बिल्कुल, जहाँ न जाने कितने रोजाना लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं लोग। अच्छा, ये 12-15 दिन जितनी भी प्रॉब्लम रही, कारोबार से कितना मुतासर हो गया? तकरीबन 50% मुतासर हो गए। हाथ का फर्क आ जाता है। फर्क है, क्योंकि लोग आने में कतराते हैं, कैसे आएंगे यहाँ पर? अभी आप आए हो, किस तरह से आए हो आप? बहुत मुश्किल से आए, तो बस यही हाल लोगों का। कस्टमर तो फिर रुकता ही नहीं है। हमारी तो मजबूरी है कि हमें तो आना है यहाँ, आना है, क्योंकि बच्चों के लिए रोजी भी तो कमानी है ना ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें हमारी मजबूरी है, लेकिन जो रेगुलर ग्राहक हैं वो आ जाते थे। जो चलता हुआ ग्राहक है ना, वो बोलता था चलो यार आगे से लेंगे। आगे से। अच्छा ये बताएं, बोल्टन मार्केट जोड़िया बाज़ार में इस वक्त जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं, सीवरेज का मसला तो चलें हल होता रहेगा, इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं जोड़िया बाज़ार की? क्या मतलब इस बात से? मतलब ट्रैफिक की प्रॉब्लम आप समझते हैं बड़ी है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, क्या मज़ीद बेहतरी होना चाहिए जिससे थोड़ा सा ग्राहक को भी रिलीफ मिले? ट्रैफिक तो आपकी कम नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, रहा मसला सीवरेज का, हाँ। ये पूरी कराची का मसला है, सिर्फ जोड़िया बाजार का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सड़कों का मसला है, पूरी कराची का मसला है, हाँ। सिर्फ जोड़िया बाजार का नहीं है। पार्किंग का भी तो इशू है ना जोड़िया पार्किंग बाजार? का इशू नहीं है कोई भी, लेकिन लोग पार्किंग में जाते नहीं है, दूर है इसलिए जाते वो नहीं। यहीं पे खड़े कर देते हैं वो। ये है मसला। चलें जनाब, जोड़िया बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जब इतनी बदतरीन सूरत हाल होती है तो फिर दुकानदारी में भी फ़र्क पड़ता है, और जो ग्राहक आ रहा होता है उसको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम जो सीवरेज की थी, इस पर एसोसिएशन ने क्या एक्शन लिया है, KMC या टाउन की जानिब से क्या किया गया, इन तमाम तर पहलुओं पर भी बात करेंगे। जब भी इस तरह के किसी मौजू पर बात कर रहे होते हैं तो एक आम आदमी, एक कराची का शहरी, वो सबसे पहले उसकी निगाहें जाती हैं बल्दिया उस्मा कराची की तरफ, KMC की तरफ, कि जनाब बल्दिया उस्मा कराची क्या कर रहा है, और जो किसी भी इलाके में सीवरेज का मसला है या दीगर म्यूनसिपल
मसाइल वहाँ पर हैं, तो उस हवाले से केएमसी का क्या किरदार है? आज जब हम जोड़िया बाज़ार के इस इशू के ऊपर बात कर रहे थे तो वहाँ भी जो दुकानदार हैं, जोड़िया बाज़ार के ताजिर हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि जनाब एक गली के फासले पर केएमसी की मशहूर मारूफ बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर अफसरान बाला बैठे हुए हैं, मगर 15-20 दिन एक गली के सीवरेज सिस्टम को सही होने में लग जाते हैं। तो आखिर केएमसी क्या कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है और इस वक्त क्या किरदार अदा किया है? ये बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं। सर, बात तो सही है, जोड़िया बाज़ार वॉकिंग डिस्टेंस पर है आपके, 15 दिन वहाँ पर पानी खड़ा रहा सीवरेज का। देखिए, ये इशू जैसे ही हमारे नोटिस पर आया तो हमने वाटर बोर्ड अकाम को हिदायत दी, तो उसके बाद उन्होंने जाके जो इश्यूज़ था, सीवरेज की लाइनें एक डैमेज हो गई थी, तो उस पर काम शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह वो कल कंप्लीट हो चुका है। तो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जिस एरिया का टाउन की भी जिम्मेदारी बनती है इंटरनल गलियों को चेक करना, मेन शारे पाकिस्तान केएमसी की जिम्मेदारी आती है। और ये काम भी जैसे पब्लिक नोटिस पब्लिक का आई हमारे पास तो हमने फिर फॉर नोटिस लेते हुए उस इशू को सॉर्ट आउट किया है। ये इशू जनरल इशू था, एक सीवरेज की लाइनें डैमेज थी जोड़िया बाज़ार की गली के अंदर, तो वाटर बोर्ड अकाम ने उनको फिल फॉर रिपेयर करके नोटेबल कर दिया गया। सर, बात तो बिल्कुल सही है, टाउन की जिम्मेदारी और उससे पहले यूसी की जिम्मेदारी होती है। मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, अब जब एक आम शख्स उसके सामने उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई सीवरेज का निज़ाम उसको नज़र आता है इस तरीके का, तो वो यूसी के पास जाता है। यूसी, मैं बाहर आ गया हूँ, यूसी तो सीधे सीधे हाथ खड़ी करती है कि जनाब मैन पावर नहीं है, वसाइल नहीं है। टाउन के पास जाते हैं, टाउन बोलता है कि जनाब वो वाटर बोर्ड हमारे मातहत नहीं है, वो हमें जवाब नहीं देते, तो अल्टीमेटली फिर केएमसी की तरफ आना पड़ता है। मसला है क्या? हमने एक आम आदमी ने जाना किसके पास है? देखिए, यूसी सतह पर पावर डिलीवेट कर दिए जा चुके हैं तमाम यूनियन काउंसिल के। अच्छा। और उनके ओजीटी शेयर भी बढ़ा दिए गए हैं, 12 तक पहुँच गए। इसी तरह टाउन्स के भी ओजीटी शेयर में इजाफा किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन था जो अंतकाबी मंशूर पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने पावर निचली सतह तक डिलीवर किए। देखिए, आप किसी गले मोहल्ले का छोटा या पानी का इशू हो या सीवरेज का, वो अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास जाएगा, उससे अगर बड़ा हो टाउन, अगर टाउन नहीं कर सके फिर केएमसी उस पे कर सकती है। वाटर बोर्ड के हवाले से आपने बात की, कराची के जितने भी टाउन्स हैं सबको इक्वल राइडिंग से मशीनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती है, मेन पावर हर टाउन को। अच्छा, ये नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी के, अच्छा। जमात इस्लामी के भी टाउन हो, पीटीआई के टाउन हो, तमाम को उनको पेयर डेली बेसिस पे उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर भेजी जाती है। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स होती है तो मुख्तलिफ एक्शन डिप्यूट किए गए वाटर बोर्ड की जानिब से, तो गाड़ियाँ जैसे टाउन चेयरमैन को या यूसी चेयरमैन किसी मोहल्ले में सीवरेज का इशू है, कुछ है, तो उनको करके उनको डायरेक्ट थ्रू किया हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर कोई ना करने वाली बात हो तो फिर केएमसी पे सारा मलबा डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सर, टाउन सिस्टम आ गया, यकीनी तौर पर हर टाउन अपने टाउन का खुद जवाब दे, उसने सारे मामलात को देखना है। अगर बड़ा काम आ जाता है, टाउन रिक्वेस्ट करता है वाटर बोर्ड को कि जनाब ये सीवरेज का मसला है, टाउन के अगर बजट में है तो उन्होंने खुद कराना है, और अगर उनके बजट में नहीं आता है तो वो आपको लिखेंगे। जी देखिए, वाटर बोर्ड की जिम्मे आती है सीवरेज, वाटर बोर्ड करता है, ऐसा नहीं करता। तमाम लोग आते हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं, मेयर साहब से कहते हैं, तो मेयर साहब उनको भेजते हैं एमडी के पास और फिल फॉर वहाँ एक्शन लिया जाता है, काम होते हैं। ये नहीं है कि वाटर बोर्ड नहीं करती, केएमसी नहीं करता, हमें भी खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम मलबा दूसरों पे डाल देते हैं। जैसे कल चेयरमैन साहब आके खड़े हो गए, कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास भी इख्तियार आते हैं, उनको भी बजट मिलता है, उनके पास भी मैन पावर है, टाउन भी उन्हीं का, और फिर इल्जामात केएमसी के ऊपर, ऐसा मुनासिब नहीं है। वाटर बोर्ड का अमला उनकी बात सुनता है? बिल्कुल सुनता है ना, उनके मातहत है जी, उनकी बात सुनता है, क्यों नहीं सुनता। मैंने पहले आपको कहा कि सर, वो सामने से ये शिकायत करते हैं कि वाटर बोर्ड का एक्सीएन हमें ये कहता है कि जनाब मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इल्जामात लगाना, सियासत करना अलग बात है, खिदमत का जज्बा हो, करते हैं। नहीं, आपने ये देखा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन वाटर बोर्ड की तारीफ करते हैं जब उनको, और जब रिक्वेस्ट करते हैं
तो काम जो करता है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनकी दिल आज़ारी ना की जाए। सियासत उस वक्त करें जब आप इलेक्शन में जाएं। अब आप जीत कर आए, आवाम की खिदमत करें, फिर आप 4 साल बाद फिर आवाम के पास जाएंगे तो आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, आप आवाम आपको मुंतखब करेगी। जोड़िया बाजार का ये प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में आया सर? जी बिल्कुल आया था, हमारे नॉलेज में था और हमारे बराबर में। और हम ऐसे कैसे हो सकता है अगर बराबर में हम बैठे हैं, तमाम पता ना चले, पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किसने किया ये हाल? सर आप बताएं। नहीं, वो कहते नहीं हमें पता नहीं है। सर टाउन ने किया या केएमसी ने किया? वाटर बोर्ड ने किया। हाँ, मतलब टाउन के कहने पे किया या केएमसी के कहने पे किया? हमारे कहने पे किया। अच्छा, तो जैसे आपने पर्सनली इसमें जी इंटरफेयर किया? जैसे ही लोग आए हमारे पास, बाजार के दुकानदार आए कि हमारे पास ये इशू है, तो हमने डायरेक्ट फ़ोन किया उनको, उन्होंने एक्शन लिया। सर उनका मुतालबा अब कुछ बढ़ गया है, वो ये कह रहे हैं सीवरेज का मसला हल करा दिया, मगर 20 दिन में जो सीवरेज ने नीचे की सड़क तोड़ दी है वो कौन बनाएगा, टाउन या केएमसी? देखिए इंटरनल गली है। अच्छा, सही बात है। टीएमसी की जिम्मेदारी आती है, अगर उन्होंने नहीं बनाया तो हम बनाएंगे। तो सर कह देना, आप टाउन को कह देना कि वो सड़क बना दे। देखिए टाउन की जिम्मेदारी है इंटरनल सड़कें, गलियां। केएमसी के 107 मेन इशारे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अगर वो अपनी गली नहीं बना सकते तो उन जिस मनसब पे बैठे उनकी जिम्मेदारी बनती है, आवाम ने उनको मुंतखब करके भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है आवाम को रिलीफ देना, चाहे किसी भी पार्टी का चेयरमैन हो, किसी भी पार्टी का हो। तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि आवाम को सहूलत फराहम करें। अच्छा सर, एक न्यूज़ नाइट की टीम के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि अंकल सरिया हॉस्पिटल के बाहर का भी जो सीवरेज का मसला है, उस पर भी बार बार और बारहा वहाँ के जो अस्पताल इंतज़ामिया हैं, 3 बड़े अस्पताल हैं, बड़े हसास दफातर बने हुए हैं वहाँ पर, वहाँ सीवरेज का मसला हल नहीं हो पा रहा है। सर ये इशू आपकी नॉलेज में है? जी इस पे काफ़ी काम किया भी है, अभी मज़ीद करने जा रहे हैं। कोई स्कीम है, वो ADP स्कीम, उसके थ्रू पाइपलाइन में है सर। पाइपलाइन में बड़ा स्कीम है, उससे हमेशा के लिए इनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा चलें जी, ये अच्छी और बड़ी खबर है। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो पॉजिटिव चीज़ है वो चीज़ ये है कि जनाब जो इदारे हैं उनकी नॉलेज में तमाम तर मसाइल हैं। अगर कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो भी नॉलेज में। जब जोड़िया बाज़ार की सीवरेज इशू के बारे में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो दुकानदार हैं उनका ये कहना था कि जनाब किसी को कुछ पता ही नहीं है, तभी तो 15-20 दिन गुजर गए। मगर केएमसी की भी नॉलेज में था, और फिर केएमसी ने वाटर बोर्ड को जो है वो बीच में डालकर ये तमाम तरह इशू सॉल्व करवाया। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पर, वो सीवरेज के बाद जो सीवरेज के पानी के नीचे की सड़क है, जोड़िया बाज़ार की मेन गली, सिटी कोर्ट वाली गली, ये मामला अब कुछ दिनों में ज़रूर सर उठाएगा, और सड़क को बनना भी ज़रूरी है। टाउन के डोमेन में आती है गली, और डिप्टी मेयर साहब कहते हैं कि जनाब टाउन अपना किरदार अदा करे, और सीवरेज का मसला हल हो गया तो अब सड़क बना कर दे। अगर टाउन के बस से बाहर होती है तो फिर मेयर कराची और डिप्टी मेयर बल्दिया उस्मा कराची जोड़िया बाज़ार के ताजरों के लिए खड़े रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये मसला, बड़ी मार्केट है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से, तो ये बुनियादी जो सहूलियात हैं ये लोगों को वहाँ पर अब मुयस्सर आ सकें। ये इतना आप लोगों को सूटेड बूटेड आना पड़ता है, और तैयारी कर कर आते हैं कि जनाब केस की स्टडी भी करनी है, केस भी लड़ना है। वकील बड़े ड्रेसअप होते हैं, और जब सिटी कोर्ट के दरवाजे पे आते हैं फिर क्या हाल होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। यहाँ पर जगह जगह कीचड़ वगैरह पानी जमा है, और इतनी परेशानी है ना कि पूछो मत। पार्किंग जो है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बाइकें भी खड़ी हैं, दुकान वाले भी बाहर बहुत निकले हुए हैं, फुटपाथ भी जाम, रोड भी जाम। ये पब्लिक न्यूसेंस में आता है, सेक्शन 133 मैं तो बोलता हूँ कि फाइल होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कौन सा सेक्शन? ये पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक एट लार्ज के रास्ते में रुकावट। पब्लिक की जो आवाम है ना, पब्लिक एट लार्ज, इनके रास्ते में रुकावट की दुकानें सारी बाहर आ गई है, फुटपाथ जाम है, रोड जाम है। 25 अप्रैल 2024 का चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम यहीं पर है, यहीं पर आए थे कराची में। उनका ये 25 अप्रैल 2024 का ऑर्डर, उन्होंने इस ऑर्डर में तकरीबन कोई 9 पेजेस का जजमेंट ऑर्डर है, 9 पेजेस का। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है साफ तौर पर कि बैरियर भी हटाने का ऑर्डर है उसमें, कि बैरियर भी हटाओ, दरख्त भी हटाओ, पुलिस चौकियां अगर फुटपाथों पर हो तो वो भी हटाने का ऑर्डर है। इसके अलावा रेंजर्स की चौकियां भी हटा दो, और 3 दिन में कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगिए केएमसी से कि 3 दिन में कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करो, फुटपाथ और रोड खाली होने चाहिए। ये कब की बात है?
25 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस फायज तो वो ईसा साहब 3 का। दिन तो सर गुजर गए, बिल्कुल गुजर गए। कोई रिपोर्ट अब जमा हुई? कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुई। केएमसी बिल्कुल खामोश है, सब खामोश है। हाँ। कोई भी एक भी बंदा इन पर्सन अगर चला जाए ना, इन पर्सन एक भी बंदा इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देना, तो तब उनको पता चलेगा कि भाई ये तो वाकई में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं हुई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना मतलब पड़ेगा। कानून भी कोई चीज होती है, ऐसा पता ही है, चलेगा फिर। तब उनको तो पता ही नहीं है ना। अच्छा, ये सेक्शन 133 जो है पब्लिक ये- न्यूसेंस, पब्लिक ये एट लार्ज, पब्लिक के आगे सामने रुकावट, जैसे अभी पब्लिक आ रही है, मतलब फुटपाथ ये से जा इदारे रही पे है, भी लग सकता है, इदार- ये पर्सन पे भी लग सकता है। सबके ऊपर लग सकता है। अच्छा। दुकानदारों के ऊपर, जो बाहर निकले हुए हैं, रेडियो वालों के ऊपर, जो रेडियां अच्छा, खड़ी हैं, लेट रेडियां से- लेट जैसे से ये- रेडियां खड़ी लेट हैं, से ये सेक्शन मेयर कराची पे लग जाए बिल्कुल तो क्या उसका फिर उनको बिल्कुल पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है कि इसमें सज़ा भी है। अच्छा। 7 साल से लेके 10 साल तक सज़ा भी है। इसके अलावा जुर्माना भी है। मतलब अगर सेक्शन 133 जो कि इस वक्त बज़ाहिर जो दिखने में तमाम इन इदारों पर लागू होता है, अगर मेयर कराची, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन पर लागू हो जाए तो 10 साल जेल की हवा तकरीबन खानी पड़ सकती बिल्कुल है। कहानी पड़ सकती है, बिल्कुल कहानी पड़ सकती है। क्यों नहीं कहानी पड़ सकती? अच्छा। क्योंकि ये देखो रोड कितना जाम है, ये देखो ये गाड़ी सर, आ रही है, हादसात हो रहे हैं, लोग जख्मी हुए हैं यहाँ ऐसा पर ही कल। है। और रोडों की हालत देखो, हाँ। कीचड़ देखो, गटर बंद है, नाले बह रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जा पा रहे हैं। हमारे जूतों की हालत देख लो, सारा हमारा पैंट खराब हो गया। यहाँ तक कि ये रेडियाँ जो खड़ी है सब सेक्शन 133 में, ये गाड़ियाँ जो खड़ी है, ये बाइकें जो खड़ी है, ये जो बोरियां बाहर आई, ये सब सेक्शन 133 है। सब सेक्शन 133 बिल्कुल, है। इनको अपने हदूद से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे कि हो तो गया है क्योंकि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा नहीं इन हुई। पर्सन कोई भी खड़ा हो जाए, इन पर्सन फाइल कर दो इन सुप्रीम कोर्ट में। कराची contempt का of कोई court। भी शहरी कोई भी शहरी। अपने हक के लिए खड़ा हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, अच्छा ऐसा ही। जनाब, वकील साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त हमें कानूनी पहलू बता रहे थे। लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए ना, चाहे रोड के ऊपर रिक्शा हो या किसी ने कोई ठेला लगाया हो या इस तरह के हर्डल्स हों जो कि म्यूनसिपल सर्विसेज में आते हैं, इसके ऊपर कानून हरकत में आ सकता है अगरचे लोग अपने राइट्स को पहचाने और आवाज़ उठाने के लिए खड़े हों। दफ़ा 133 सेक्शन 133 मेयर कराची समेत तमाम ओहदेदारान, तमाम ज़िम्मेदारान, इंतज़ामिया जो कि इस चीज़ के लिए जवाबदेह हैं, उन पर लग सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई शख्स अपनी अपील दायर कर दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, क्योंकि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करानी थी अप्रैल के महीने में केएमसी ने, मगर अब तक जमा नहीं हुई है, तो अगर वो भी उसके ख़िलाफ़ भी कोई जाता है कानून पर अदालत उज़्मा में, तो उस पर भी सख्त एक्शन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये कानून की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो आला ओहदेदारान हैं, वो अपने काम को बखूबी अंजाम दें। हम बात कर रहे थे कि जोड़िया बाज़ार में इस वक्त, ठीक है जनाब, ये तो प्रॉब्लम अपनी जगह है, मगर कारोबार जो कि जोड़िया बाज़ार की पहचान है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, करोड़ों रुपए टैक्स की मद में यहाँ के दुकानदार देते हैं, उस कारोबार का, जिस कारोबार ने इस जोड़िया बाज़ार को जोड़िया बाज़ार बनाया है, उसका क्या हाल है? ये तो सर तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 1 महीने से ऊपर? हाँ ना, ये तो बंद होता है, फिर खोल देते हैं, फिर बंद हो जाता है, बस हाँ। यही हाल है। आज काम किए, अच्छा, कल इतवार के दिन ये लोग काम करके गए। वो तो अभी चल रहा है, पता नहीं कितने दिन मजीद चलेगा ये? मस्जिद चलेगा ये हाँ। तो बस गवर्नमेंट है हमारी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आपको पता है। हाँ। यहाँ इस गली का भाड़ा आता है तो ले रहे हो आजकल या नहीं, मना करते हो फिर? यहाँ खड़ा ही नहीं होने देते हम लोगों को ट्रैफिक वाले, नहीं खड़ा होने देते? वो साइड पे तो खड़ा नहीं होने देते हैं। और हाँ। रोड का हालत आप देख लो क्या है। अच्छा ये बताओ, आप तो सारा दिन रिक्शा चला रहे हो, जब इस गंदे कीचड़ में से पानी पे से गुजरती है गाड़ी और नीचे गड्ढे भी पड़े हुए हैं, गाड़ी को असल नुकसान क्या होता है? बेरिंग टूटते हैं सर। बेरिंग टूटते हैं? हाँ, व्हील के बेरिंग टूटते हैं, कमानी के पट्टे टूटते हैं। अगर लोड होता है तो कमानी के पट्टे टूटते हैं। अगर इसमें अभी 3 पैसेंजर बैठे होते हाँ, तो बेरिंग टूट जाते हैं। कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 1000-1200 1000-1200 मतलब दिन की दिहाड़ी गई। गई। चलें जनाब, ये देखें ना कि एक मसले की वजह से कितने सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अभी ये रिक्शा फंस गया था थोड़ी देर के लिए, फिर बहरहाल एक ट्रिक होती है, ले जाते हैं किसी तरीके से। इस गंदे पानी के नीचे बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर अक्सर जो है वो गाड़ियों के टायर फंस जाते हैं। सारा सफाई सुथराई पर मुश्तमिल हो। बिल्कुल हमारा काम ख़त्म हो गया है। अच्छा। है ही नहीं, नुकसान हो, कल भी जितने दिन से ये सारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, हाँ, कितना लेकर आते हैं ये अपना आप? पहले 8 किलो माल निकाले थे, हाँ। अभी 4 किलो वो भी नहीं निकल रहा। 8 किलो माल निकाल रहे थे, अब 4 किलो पूरा नहीं निकल 4 रहा किलो नहीं निकल रहा। देखो आपके सामने खाली जगह पड़ी है, हाँ। गिरा के नहीं आता, कहाँ बैठेगा? सफाई है। और ये कितने दिन से चल रहा है? ये दूसरा हफ्ता है।
दूसरा हफ्ता है। हाँ 2 हफ्ते से मतलब कारोबार आधे से भी कम होकर रह गया है। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया काम। अच्छा, तो ये यहाँ की जो इंतज़ामिया है, मार्केट वाले लोग हैं, आपने इनसे कोई बात की कि भाई अब हमारे गरीबों कौन सुनता है? तो ये आए नहीं, केएमसी वाले कोई आए नहीं बनाने के लिए? हाँ, कोई भी नहीं आया। ये तो सामने ही तो दफ्तर है इनका। खोलने के लिए आए थे लेकिन खुला ही नहीं। एक कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है? 2 दफ़ा गाड़ियाँ लेके आए, नहीं खुला। नहीं खुला। हाँ कल फिर मीडिया वाले आए तो अभी ये लाइन डल गई। अच्छा जनाब, हमारा तो काम खैर जो चीज़ है उसको दिखाना है। कोशिश यही होती है कि काम जल्द से जल्द हो जाए। मसला है क्या, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। कि हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ हमारे सेठ मुझे लोग देखो। लाखों रुपए का माल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। 15 दिन हो गए, मतलब 20 साल 22 साल मुझे हो गए। 20-22 सालों की लाइन में ना मैंने इतना मतलब जो बाजार अभी जो चल रहा है इस गटर गंदगी की वजह से, एक गटर ने 20-22 साल की तारीख बदल दी है। तारीख बदल दी है। वो अच्छा। कैसे बदली है कि यहाँ पर ग्राहक नहीं चढ़ रहा है, सही है। और दूसरी बात ये है कि हम 1-1 हज़ार 1500 रुपए का चावल यहाँ बेच के जा रहे हैं, जबकि लाखों रुपए का लाखों उतार रहे रुपए हैं। का उतार रहे हैं। और लोगों को कहाँ से पेमेंट दें? 15 दिन से हर बंदा परेशान है यहाँ पर। और ये सेवरेज लाइन का मसला जो है एक दिन का नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 5 साल से ये मसला चल रहा है। वो आते हैं, सफाई करके चले आते हैं, लाइन कोई बात डलवाने को तैयार मुस्तकिल हल नहीं था। करके गया कोई। मुस्तकिल हल कोई नहीं करके गया, मगर हंगामी बुनियाद पर हमारे जो अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने कल जो है ये अपना मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उनसे बात करके हंगामी बुनियाद पे कल रात को ये लाइन डलवाई है। तो ये मसला हल हुआ है। मगर उसकी ये जो गटर का पानी पड़ा हुआ है, इससे रोड जो ख़राब हुआ है, टूट अब गया वो- सर, अब ये वो रोड सारा बचा ही टूट नहीं। गया, हाँ। बचा ही नहीं है। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना ये रोड अब डलना चाहिए। अब डलना चाहिए। हाँ। अब लाइन तो डल गई है, जो रोड खराब हुआ क्योंकि है तो मुझे वो अभी डल- दुकानदार बता रहे थे कि रिक्शा भी गिरा एक और रिक्शा भी मोटरसाइकिल गिरा सवार भी है। गिर रहा और है। उनसे मैं सिर्फ बात ही कर रहा था तो सामने से जो है रेडी वाला आ रहा था, उसकी सारी बोतलें नीचे गिर गई। मैंने बोला, मैंने कहा आप देखें। और मैंने कहा सुबह के टाइम के ऊपर एक गधा गाड़ी वाला जा रहा था, 10 कट्टे चीनी के, 1-1.5 लाख रुपए का माल होता है, वो पानी के अंदर गिर गया। आप बताएं नुकसान किसका है? गरीब आदमी का है। वो गधा गाड़ी वाले तो नहीं भर सकता 1.5 लाख रुपए। वो कहाँ से भरेगा आप ये बताओ? और बेचारा मालिक का रोने लग नुकसान गया। कौन पूरा करेगा? वो मालिक का नुकसान रो कौन रहा पूरा था। करेगा? वो रो रहा था। वो कह रहा था मेरे से तो मालिक लेगा कि भाई तेरी गलती है, तू वहाँ से क्यों गया? अब रास्ता यही है, जिसको रंचो लैन जाना है वो तो जाएगा यहीं से ना, जाएगा कहाँ से बताएं? रास्ता कहाँ है? वहाँ आई चुंदरी का रोड निकलता है, यहाँ पर वन वे आप जा नहीं सकते हो। जाएगा तो वो यही ना, मेन शाहरा तो यही है। ये अभी का मसला थोड़ी है, ये तो 5 साल से मसला चल रहा है। 15 दिन चलता था, गाड़ी आती थी। अब्दुल इब्राहिम साहब जो है हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है। वो आके यहाँ पर खड़े होते थे और वो आकर मशीनें मंगवाते थे और रातों रात वो खड़े होके काम करवाते थे। कल भी उन्होंने ये काम करवाया। आप जरा देखिएगा पूरी लाइन। थोड़ा बहुत पानी कम दिखाई दे रहा है हमें। नहीं, पानी बिल्कुल खत्म हो गया कल तक पीछे तो से। ये भरा हुआ था। कल पानी खत्म हो गया। कल रात को 4 बजे तक वो यहाँ पर थे मौजूद। उन्होंने ये सारा काम करवाया है। अच्छा जी, ये काम हालांकि उनका नहीं, काम म्यूनिसिपल सर्विसेज का जी है। जी बिल्कुल उन्हीं का है। उनको कंप्लेन देते थे, कोई फायदा होता नहीं था। फिर वो परसों आए, पानी में उतरे, वो आकर उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ये किस तरीके से चलेगा? मैं यहाँ पर नहीं चल सकता तो दुकानदार कैसे चलेंगे? कारोबार कारोबार होगा। वो इतना मुतासिर हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 15 दिन में हम बिल्कुल सन्नाटे में, सुबह 10 बजे से शॉप खुलती है, शाम में 8 बजे बंद होती है। कोई आता नहीं है हमारे पास। ऐसी खामोशी से हम खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। यूसी चेयरमैन कौन है आपके, मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। टाउन चेयरमैन? नहीं, वो भी नहीं मालूम। आपके असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ के? वो भी नहीं, पता ही नहीं है ना, आता ही कोई नहीं है। कभी आएंगे कोई तो पता पूछने नहीं आया? कोई भी पूछने इन नहीं 15 आता। दिनों में कोई नहीं आया? कोई भी नहीं हालांकि आया। एक गली के फासले पे बल्दिया उसमें कराची है। एक गली के फासले पे। और दूसरी बात ये, यहाँ पर 100 नहीं हजारों जज यहाँ से गुजरते हैं, वो देखते हुए जा रहे हैं। वो खुद एक्शन भी- नहीं ले सकते। कोई तो लेगा ना एक्शन, कोई इदारा तो लेगा ना। कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। हमने अपना काम करना है, आना है, बड़ी केस गाड़ियों में। देखने और बड़ी गाड़ियों में चले जाना है। हाँ, बस अच्छा ऐसी बात जनाब, है। ये तो वो बात है कि जिसे इस वक्त आवाम के दिल की बात अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। जो कारोबारी है जोड़िया बाज़ार का, आप यकीन करें कि जब लोग बात करते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, उनके दिल का हाल बता रही होती है। शदीद परेशानी का सामना था और न्यूज़ नाइट की टीम को भी जब इस सूरत हाल के बारे में जोड़िया बाज़ार के ताजरों की तरफ से आगाह किया गया तो हम भी यहाँ आए
अपने तई कोशिश की, म्यूनसिपल सर्विसेज के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि जनाब ये जोड़िया बाज़ार का मसला हल किया जाए। सीवरेज का मसला तो वो ब्लॉकेज खोली है कुछ, उससे हल हुआ है कोई 20 दिन के बाद, मगर उस सीवरेज ने जो नीचे की सड़क पूरी तोड़ दी है, अब उस सड़क को कौन बनाएगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बल्दिया उज़्मा कराची इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, ये सड़क कब बनेगी, जहाँ हादसात हुए उनका नुकसान कौन भरेगा, ये तमाम तर सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज न्यूज़ नाइट की टीम ने इस मामले को इसलिए उठाया कि जोड़िया बाज़ार तो एक जगह है, मगर कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स और कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ से रोज़ाना करोड़ों रुपए का बिज़नेस होता है और जनाब रेवेन्यू जनरेट होता है, कौमी ख़जाने में वो पैसा आता है, वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं लोग उससे भी महरूम हैं। बल्दियाती मसाइल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं जिन्हें हमने मुंतखब किया है। हमारे यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, अवलीन तरजीह ये है कि उनके पास जाया जाए, अवाम अपना हक मांगे कि जनाब हम हमारे इलाके का, हमारी मार्केट का सीवरेज का मसला या दीगर मसाइल हल करके दें, और उस पर उनका क्या जवाब होता है वो भी सुनने के काबिल है। बल्दिया उज़्मा कराची अल्टीमेटली एक मदर डिपार्टमेंट है जिसने पूरे शहर की बल्दियाती मसाइल को हल करना है, मगर टाउन सिस्टम आने के बाद यूसी और टाउन अपने अपने ज़िम्मेदार, अपने अपने जवाबदेह खुद हैं। उम्मीद करते हैं कि जब इतने सारे अफसरान, इतने सारे इदारे, इतनी सारी म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट मौजूद हैं तो कराची के अब म्यूनसिपल जो मसाइल हैं उनको भी हल होना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।